नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी अमित शाह में नोकझोंक कहां तक जाएगा? राहुल गांधी और अमित शाह के अंदर पार्लियामेंट में जो नोकझोंक हुई, वह टकराव बहुत गंभीर था। एक दूसरे को चुनौती और चैलेंज देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने चैलेंज देते हुए कहा, अमित शाह को चुनौती दी कि आइए डिबेट कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। यह किस पर हुआ? वोट चोरी पर हो रहा था, डुप्लीकेट वोटर पर यह चर्चा हो रही थी। अमित शाह तिल मिलाए हुए से नजर आ रहे थे। अमित शाह कह रहे हैं कि आप विपक्ष तय नहीं करेगा, आप तय नहीं करोगे कि मैं कब और कैसे क्या बोलूंगा, मेरा प्रोग्राम आप तय करने वाले कौन हो? तो भाई आप कौन होते हो विपक्ष का प्रोग्राम तय करने वाला? भाई आपका कोई नहीं तय करेगा तो आप भी तो नहीं होते हो किसी का करने वाला, तो आप क्यों बोलते हो? तो राहुल गांधी ने कहा या तो जवाब दे दीजिए या तो डिबेट में आ जाइए, चैलेंज दे दिया। लेकिन अमित शाह के अंदर वह हिम्मत कहां और वह काबिलियत कहां कि वह चैलेंज स्वीकार कर सके। जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जवाब सवालों के नहीं दे सकता, गोल मोल घुमाता है, मीडिया को धमकाता है, वह डिबेट करेगा? आप सोच सकते हैं? तो राहुल गांधी भारी पड़ गए, सरकार तिल मिला गई। राहुल गांधी के तेवर से यह लगा कि राहुल गांधी तख्ता पलट यानी व्यवस्था बदलने की तरफ निकल पड़े हैं। इरादे बड़ी साफ है उनके कि यह सरकार अब मंजूर नहीं, यानी कि पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि सरकार बदलने की तरफ विपक्ष निकल पड़ा है। और विपक्ष के यही तेवर और यही इरादे मोदी सरकार को भा नहीं रही है। कोशिश तो गांधी परिवार को जेल में डालने का मोदी सरकार बहुत कर रही है, लेकिन इसे प्रूफ को लेकर के मार खा जाती है, बैकफुट पर आ जाती है। और जब जब राहुल गांधी पर हाथ डालने की कोशिश करती है, एफआईआर दर्ज करती है, तब तब बैकफुट पर आती है और छिछले दशा बन जाता है। जितना ही राहुल गांधी को यह फंसाने की कोशिश करती है, उतना ही राहुल गांधी तप के बाहर आते हैं। कहते हैं ना कि लोहा तप कर और भी हार्ड हो जाता है। राहुल गांधी निडर हो गए, उनको डर इन लोगों से नहीं लगता, बल्कि ये लोग डरा रहे थे जो राहुल को, अब राहुल से उल्टा यह लोग डरने लगे। कौन? मोदी और शाह। यह हकीकत है, क्योंकि देखिए मोदी के भाषण हो पार्लियामेंट के अंदर या रैली, यह ममता बनर्जी को या समाजवादी पार्टी को, उद्धव को, इसको टारगेट नहीं करते। कांग्रेस, नेहरू, गांधी यह नजर आते हैं पार्लियामेंट में। गांधी नेहरू परिवार यह नजर आता है। प्रियंका गांधी ने बड़ी मजे की बात पार्लियामेंट में कही कि आपको बहुत शिकायत है नेहरू से और गांधी से, आप एक काम कीजिए, आप 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा, 4 दिन आप समय निर्धारित कर लीजिए और इस खेल को खत्म कीजिए। आप आइए, डिबेट कीजिए, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा कीजिए और पूरा एक बार में कहानी खत्म कीजिए। लेकिन उसके बाद रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कीजिए, इन सब पर बात कीजिए। आप इस पर बात कब होगी? आपको पीड़ा है नेहरू से, आइए डिबेट करके खत्म कीजिए, लिस्ट बना लीजिए, समय तय कर लीजिए, डिबेट कर लेते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है। क्यों? कि इन लोगों ने देश को लूटा है। इन लोगों ने आजादी के वक्त भी साथ नहीं दिया देश का, यह अंग्रेजों के साथ थे। और कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश को आजादी दिलाई है, देश में संस्थाएं बनाई है जिस पर आज लोग कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं। यह किए हुए चीज कांग्रेस के हैं, नेहरू और गांधी परिवार का है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं। मोदी और शाह ने सिर्फ बेचा है इस देश को और कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। अब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी या प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, वह मोदी और शाह को फूटी आंख भी सुहाती नहीं है। क्योंकि सवाल सीधा होता है,
वोट चोरी के मुद्दे पर डायरेक्ट सरकार को कटघरे में किया। सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं ये लोग, सरकार को सीधा सवाल किया। चुनावों की चोरी हो रही है, इसका सीधा किया। चुनाव आयोग के एसआईआर के तहत या यह सरकार जिस तरह से आई है असंवैधानिक सरकार है, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी की सरकार है, और इस सरकार को सरकार नहीं मानते और इसका जवाब नहीं है। चुनाव आयोग को बचाने के लिए कानून बदले जा रहे हैं, यह राहुल गांधी बार बार कटघरे में ला रहे हैं। अब बात यहां तक आ गई है कि भाजपा का विश्वास लगातार आम व्यक्ति के दिलो दिमाग में घटता जा रहा है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वह समाप्त हो रही है। जो 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 54% थी, 24 आते आते 25% आ गए और अब 0% है। कुछ अंधभक्त हैं, अंधभक्तों में ही कुछ जो है वह है क्योंकि उनके आका की सरकार बनती है। बाकी इस सरकार में और चुनाव आयोग में कोई विश्वास नहीं, बल्कि दुर्भाग्य यह है इस देश का कि न्यायपालिका भी उसी में शामिल हो गया है। देखते हैं, जनता का रिएक्शन तो सही नहीं शुभ संकेत दे रहा है और राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं। यह नोक झोंक मोदी शाह के साथ में या अमित शाह और राहुल गांधी के बीच का यह नोक झोंक किस हद तक जाता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।